जिस रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुआ है, सर, यू नो यू हैव टू कोट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बट यू सिंस यू अलाउड, यू द चेयर, since you were quoting him, he was giving the explanation. Well, sir, please continue. Please continue. I've got the records of the central government, the cabinet secretary. I'm not quoting it from myself. I'm quoting it for what the central government cabinet secretary and the home secretary have said, sir. I've never tried to say things on my own. सर, जो सड़क पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अभी तथागत जी ने बात की और बाकी लोगों ने भी कहा, वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी सड़कें बने। ट्रांसमिशन टावर्स की बात भी की गई। अगर सड़कें बनती हैं तो फोर्सेस आ सकती है, पुलिस जा सकती है, सरकार अपने कार्यों को कर सकती है। शरद यादव जी ने भी यह बात कही थी कि वहां पर दंड कारण और दंडवेड़े जो जगह है, यहां पर घुसना चलना बड़ा मुश्किल है, पैदल के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसका पूरा फायदा वो माओवादी उठाते हैं और यही कारण है कि वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की योजनाएं नहीं चलती हैं। कल ही हमने जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के हैं राहुल गांधी जी, उनका भाषण सुना था, जिन्होंने कहा था कि जो बुक है, बुक है, जिन किताबों के ऊपर रजिस्टर होता है वह प्रधानों के पास रहती है। आज नरेगा कहा जा रहा है क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि यह उन माओवादिस्ट जो वहां बैठे हुए एरिया कमांडर्स के लिए पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया है, क्योंकि वह किताबें उनके पास पड़ी हैं। उस किताबों के माध्यम से वो पैसा एकत्रित करते हैं और पैसा एकत्रित करके बढ़िया से बढ़िया आर्म्स और एम्यूनेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं। हथियारों को लेकर के आया जाता है और हमारे जवान विश्व युद्ध दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 303 से वहां पर लड़ रहे हैं। अभी मेरी मां का देहांत हुआ था और मुझे अपने गांव जाने का, गोड्डा में अवसर हुआ, झारखंड में। वहां पहुंचा तो पता लगा कि सारे पुलिस स्टेशन बंद रहते हैं। जैसी शाम होती है पुलिस स्टेशन सब बंद हो जाते हैं, सब पुलिसकर्मी अपने घर चले जाते हैं। उनके हाथ में जो दी गई बंदूकें 303 वर्ल्ड वॉर 2 के समय की रखी हुई हैं, वह अपने घरों के अंदर संदूक में बंद करते हैं, जैसा अगर उसके पास कोई सोना जवाहरात हो। उसके पास है ही नहीं, वो लड़ेगा क्या? AK-47, कलशनिकोव्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एक से एक बढ़िया डेटोनेटर्स, ये सभी माओवादियों के पास में हैं। और जब यह बात कह दी गई और यह माओवादी इस बात को मानते हैं, जब माओवादी इस बात को मानते हैं, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, हेंस दे आर द एनिमी ऑफ द स्टेट्स। एंड आर्टिकल 355 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट वह लोग जो देश के दुश्मन हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार किसी प्रकार की भी कार्रवाई कर सकती है। हमारे पास उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है, हमारे पास में पंजाब में यह उदाहरण रहे हैं कि जब कभी भी आर्मी का उपयोग किया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आर्मी का उपयोग कीजिए, अगर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतनी ताकत है या हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से माओवादी मिलिट्री ट्रेनिंग में इक्विप्ड हैं, हमारी तैयारी भी फौजी अवश्य होनी चाहिए। इफ वी हैव दैट काइंड ऑफ रेडीनेस, देन ओनली वी कैन फाइट द माओवादिस्ट्स। दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। आप माओवादी की ट्रेनिंग जिस प्रकार की दी जा रही है, उसमें यह आवश्यक है कि हमारी फौजी तैयारी हो। हमारे पास उदाहरण के तौर पर आई जस्ट लाइक टू कोट फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस सैटरडे, जिसमें कि मैंने ये पढ़ा, ये उस समय की बात है जब केवल मैं जन्मा था और 1-2 साल का रहा हूंगा। एंड दिस वॉज रिटन बाय शेखर गुप्ता जी, एंड आई कोट, इन 1960 नेहरू फिगर्ड आउट दैट मिनिमम पावर इंक्लूडेड हिज एयरफोर्स अगेंस्ट द नागाज। उस समय आपको मालूम नागाज का सिचुएशन 1960 में चल रहा था, तब उन्होंने किया था। श्रीमती गांधी, दैट इज द लेट मिसेस इंदिरा गांधी, सेंड एयरप्लेन्स टू बॉम्ब एजावल when Mizo rebels had raised their flag on the treasury and were about to sack the Assam Rifle Battalion headquarters, which housed not just troops but also their families. ये हमारे पास रहे 1947 when the Nizam of Hyderabad was acting tough और वो कह रहे थे कि वह पाकिस्तान में कुछ जाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सरदार पटेल जी का कि उन्होंने वहां मिलिट्री एक्शन किया था, जिसको कि एक पुलिस एक्शन के रूप में कहा गया था। तो यहां ऐसे हमारे पास में कई उदाहरण हैं जहां पर जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ में इस प्रकार का मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया है। गोवा को लिबरेट करने के लिए तो तीनों फोर्सेस चली गई थी। तो हमारे पास क्या यह जो देश के जो माओवादी या दुश्मन हैं उनके खिलाफ में क्या हम इन आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? यदि हो सकता है तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह देश की अस्मिता, देश के आन बान मान शान और मर्यादा की बात है। आई हैव अ फ्यू सजेशंस। Before the suggestions, I would like to talk about the plight of the security forces. Time. I have, sir, I am only going to come up with this situation. मैं कोई सर किसी स्टेट के बारे में लड़ नहीं रहा हूं सर। 4 मिनट तो बात में निकल के आधा हो गया सर। सर, the inhuman conditions
सर, इनह्यूमन कंडीशंस जो इस समय हैं, जो हमने इन कैंप चिंतानाल के कैंप में देखा, एक टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला, हालांकि किसी सिपाही का चेहरा नहीं दिखाया गया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि हाउ दे वॉक अ किलोमीटर फ्रॉम द कैंप टू डेफिकेट इन द ओपन, दे जस्ट गो देयर इन द जंगल्स फॉर द नेचर्स कॉल, दे डोंट हैव वाटर। पानी के लिए 2.5 किलोमीटर लोगों को वॉक करके जाना पड़ता है। वह पानी वहां से लेकर के आते हैं, दोनों तरफ घने जंगल हैं। एक बार उन्होंने यहां तक बताया कि जो हैंडपंप बनाया गया था उसके ऊपर आईईडी वायरिंग कर दी गई थी, लेकिन एक बचे वो क्यों? क्योंकि गौ मां आई, उससे टकराई और उसके कारण से वो ब्लास्ट हुआ और उनके सामने वह तो बच गए, लेकिन गाय जो थी वो सामने समाप्त हो गई। इस प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं। रात को मलेरिया का डर, हेल्थ हैजर्ड्स, हैजा फैल सकता है और प्रोविजंस नहीं मिलते हैं। सुबह से शाम तक घूमते हैं, वनों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, गर्मियों में घूमते हैं और पानी पीने की कोई सुविधा नहीं। कई बार तो रातों को भूखे मर जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं। यदि मैं जानना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर वी हैव एन ऑपरेशन ग्रीन हंट, बिकॉज आई हैव read his quotes and he has said, which is November 21, 2009, to the Tehelka interview, and I quote, the term Operation Green Hunt is a pure invention of the media. What you can expect in the months ahead is merely a more coordinated effort by the state police to reassert control over territory or tracts of land where regrettably the civil administration has lost control. If necessary, the special forces in the army, I'd like to underline that, if necessary, the special forces in the army, which is the commando unit, may have to be called in for a special situation, unquote. I suppose, I'm very happy that the Honorable Home Minister has taken the thing so seriously, and hence I expect to know from him whether we have Operation Green Hunt, or is it just a matter of the media? A lot of people have quoted the Green Hunt, but is Green Hunt actually in force? If it is, what it is? I mean, obviously, we would like to know about them. For a minute, please. Well, excuse me, will you just please... Prasad ji, 1 minute.